बाबू हम 10 घंटे का जो टारगेट बनाए हैं कि 10 घंटा आज से हम लोग को 8 दिन मेहनत करना है, उसमें हमको क्या करना है, ये सबसे बड़ा बात है कि 8 दिन तक हम 10 घंटा क्या करेंगे। ये कहने में इजी है, पूरा करने में इजी नहीं है। 10 घंटे कौन बैठना चाहता है आज के दौर में, लेकिन जिसको रिजल्ट अगर चाहिए कि हम सर उठा के चलें कि मेरा रिजल्ट बढ़िया है, और जिसको छुपना है वो तो कुछ भी करे, कोई बात नहीं है। जिसको अपने आप से कंपटीशन है कि हाँ मुझे बेटर करना है समाज में, ये नहीं सोचना है कि फलाना नहीं के पढ़े तो हम भी ना पढ़े, दूसरा से कोई तुलना नहीं है। पढ़ना अपने लिए है, ना हम लोग पढ़ के मम्मी पापा को देंगे, ना अपने गुरुजनों को देंगे, ना समाज को देंगे, ना परिवार को देंगे। पहले हम अपने स्वार्थ के लिए पढ़ते हैं, हम अपने कामयाबी के लिए पढ़ते हैं, और उस कामयाबी के बाद ही समाज आता है, मम्मी पापा आते हैं, गुरु आते हैं, ये बाद की बात है। तुम टॉपर करोगे तो हर आदमी कहेगा कि मेरा स्टूडेंट है, अब तुम जब फेलियर करोगे ना तो कोई नहीं तुम्हारा नाम भी लेना नहीं चाहेगा, उसको हाइड कर देगा, ये सब तो कोई लड़के नहीं था, अच्छा वो तो आता ही नहीं था पढ़ने, उसके पास अनेकों बहाने हैं। और तुम टॉप कर जाओ, गजब तेज लड़का था, कितना ठंडा का दिन था पढ़ने आता था, कितना बारिश होता था पढ़ने आता था। तो कहने का मतलब है कि ये दुनिया जो है ना, जो सक्सेस है उसको मानती है, जो सक्सेस नहीं उसका कोई वैल्यू नहीं है कोई वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है। तो इस 10 घंटा में हमको क्या करना है, हमको फिजिक्स उठाना है, पढ़ के मन बोर हो जाए केमिस्ट्री उठाना है, जब मन नहीं लगे बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, फिर मन नहीं लगे सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, फिर मन नहीं लगे हिंदी का ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, फिर मन नहीं लगे जिसका संस्कृत है वो संस्कृत पढ़ेगा, जिसका उर्दू है वो उर्दू पढ़ेगा। हमको बाबू इसमें से 4 घंटा का समय दे दो सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी मैथ भी है ना। 4 से 5 घंटा हम लोग किस पर फोकस करेंगे, और 5 घंटा सब्जेक्टिव पर हम लिख के देते हैं। अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो तुम लोग पूछना कि सर क्यों नहीं आया। और बिना मेहनत के तो कुछ नहीं हो सकता है, बिना मेहनत के तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ हो जाए बाबू। 4 से 5 घंटा तुम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ो। ऑब्जेक्टिव क्या पढ़ना है, तो जो भी तुम लोग को ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कराया गया है, बस जहाँ रहो उसको पलटते रहो, जहाँ तक पढ़ लिया वहाँ रोक दो, वहाँ निशान लगा दो, फिर उसके आगे कंटिन्यू करो। हम कहाँ कह रहे हैं रटो, हम तो रटने की बातें नहीं कर रहे हैं। हम कह क्या रहे हैं, मेन क्या कर रहे हैं, पढ़ लेना है बस। मेन क्या करना है, एक तरफ से पढ़ लेना है, खत्म हो जाए फिर पढ़ना है, खत्म हो जाए फिर पढ़ना है। ये नहीं सोचना है कि एक बार हो गया तो हो गया। हम 10 घंटा बोले हैं ना, तुम लोग कोशिश करो कि हम 12 घंटा 13 घंटा पढ़ दें। अगर हमारे 8 घंटा 10 घंटा के आज मेहनत से रिजल्ट अगर तो टॉप में आ जाता है, माने जो चाहिए उससे बेटर आ जाता है, तो हम 8 दिन समय नहीं देंगे पढ़ाई को। और ये हमारा सबसे इनर्जेटिक समय है, सबसे इनर्जेटिक समय है। हम क्यों लास्ट ऑप्शन सोचे हैं, 50 को क्वेश्चन क्यों बनाए हैं, हम चाहते तो अब खत्म कर देते धीरे धीरे। हर दिन कुछ नया बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, कभी लेंस सूत्र है, तो कभी दर्पण सूत्र है, तो कभी ओम के नियम का सत्यापन हो रहा है, तो कभी मीथेन गैस बनाया जा रहा है, तो कभी पौधों में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, तो कभी विद्युत मोटर बताया जा रहा है। इसका रीजन क्या है, हर दिन नया करने का रीजन क्या है कि बच्चा डरे नहीं, कहीं ना कहीं से कवर कर ले। और हम इतना तैयारी कर रहे हैं ना डर से कि क्या पूछ दे क्या पूछ दे क्या पूछ दे। जब एग्जाम आएगा, जिस दिन पेपर आएगा सामने, कुछ नहीं है, उस दिन पता है तुम लोग क्या फील होगा, अरे यार इसी के लिए हम 1 साल पढ़े थे। एकदम गारंटी दे रहे हैं, जितना तुम लोग माने जितना तुम लोग को क्वेश्चन दिखा दिया गया आज तक, जब क्वेश्चन पेपर आएगा ना सामने, तो एकदम तुम्हारे दिमाग में आएगा कि ये क्या पूछ दिया, इसी के लिए हम लोग इतने दिन पढ़े थे। तो पहला हम ये गारंटी दे रहे हैं कि एग्जाम बहुत इजी है, ये मन से हटा दो, एकदम इजी है बाबू। ये मन से हटा दो कि एग्जाम हार्ड होगा, ये मन से हटा दो कि एग्जाम हार्ड है। एग्जाम बहुत इजी है और हम लोग पूरी तैयारी कर लिए हैं। अब हम लोग को करना क्या है, रिवीजन। क्या करना है, रिवीजन करने का एक तरीका यही है कि ऑब्जेक्टिव से मन हटे ना, सब्जेक्टिव शुरू करेंगे, सब्जेक्टिव से मन हटे तो फिजिक्स से मन हटे तो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट्री से मन हटे तो बायोलॉजी से मन हटता है तो एसएसटी चलते हैं, एसएसटी से मन हटता है हिंदी चलते हैं।
बाबू कोई ऐसा मैंने सब्जेक्ट नहीं है जिसको छोड़ना है, हमको पाँचों लेकर ना चलना है स्कोर करने के लिए, पाँचों लेकर चलना है स्कोर करने के लिए। और एक एक नंबर का महत्व है, एक एक नंबर का महत्व है। तो सबसे इजी अगर सब्जेक्ट की बात की जाए तो हिंदी है, एक बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। लैंग्वेज पेपर आसान होता है। उर्दू है, अगर हमको याद है, विलोम शब्द याद है, समान अर्थी शब्द याद है उर्दू में हिंदी में, तो ये बहुत ईजी है। तीसरे नंबर पर जानते हो क्या आसान आता है? साइंस भी बहुत आसान आता है, क्योंकि साइंस का जो नियम है ना वो लिमिटेड होता है। चौथे में अगर फार्मूला याद है तो मैथ आसान है। और पाँचवा में SST जो है उस पर क्या किया जाता है, उसको बार बार अभ्यास किया जाता है, तो SST भी आसान है। तो हम इतना ही कहेंगे बाबू कि अगर रिजल्ट बढ़िया लाना है तो 8 दिन तुम हमको दो, हम 8 दिन में रिजल्ट बना कर देंगे। 8 दिन मात्र है ना, ऐसे 8 दिन। तो 8 दिन तुम हमको दो, बस 10 घंटा। अभी यहाँ से जाओ, खाना खाओ, पढ़ने बैठ जाओ। नींद आए ना, जब नींद आए खड़ा होकर पढ़ेंगे। जब कमर दर्द करेगा ना तब बैठ के पढ़ेंगे, लेट कर नहीं पढ़ना है कभी भी। जब शरीर को ज़्यादा वर्क दोगे ना तभी ये सुस्त नहीं होगा। वर्क नहीं देंगे तो ये आलसी है। ये कहेगा मन में आएगा आज सो लेते हैं, सर का बात पूरा सुन लिए हैं, बड़ी मज़ा आया, आज से पढ़ना ही है, घर पे गया, आज सो लेते हैं, कल से शुरू करेंगे। कल से शुरू करने वाला कोई सक्सेस नहीं होने वाला है। आज और अभी से शुरू करना है, और टाइम देख कर शुरू करना है कि सर का जो टारगेट है वो पूरा होना चाहिए। हमारे नज़र के सामने की बात है, एगो भैया थे, उनको मैथ नहीं याद होता था, मैथ नहीं समझ में आता था। हम लोग उनके घर के पास से गुजरते थे ना तो खड़ा होकर रट रहे हैं, क्या है तो मैथ रट गए थे पूरा। 95 नंबर बोर्ड में आया था उस समय, 2011-10 की बात है। 95 नंबर 10-11 में लाना बहुत डिफिकल्ट था। उसमें 2-3 किताबें चलती थी, एक किताब का सिंगल था ही नहीं। तो सबसे बड़ा बात है कि बिना मेहनत का कुछ हो सकता है। और हमारे पास एक ऑप्शन और है, 8 दिन। इस 8 दिन का ऐसे यूज करना है ना कि लगे कि हाँ हम लोग रिजल्ट को गेन कर लिए। तो क्या उम्मीद किया जाए? पढ़ाई करोगे सब? 10 घंटा का टारगेट पूरा होगा? कोई बड़ा चीज़ है? रोको उसको।